हेलो दोस्तों, आपको नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो जो ये मशीन, इसको मैंने अपग्रेड किया। वैसे आप किसी भी हीटर सिस्टम में और अपने घर के गीज़र में लगा सकते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल गीज़र को आप रिमोट कंट्रोल बना सकते हो। इसके दम पर आप टेम्परेचर को अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, और गीज़र को ऑन ऑफ भी कर सकते हो भाई। साथ में मोड्स भी चेंज कर सकते हो। तो ये नॉर्मल से गीज़र को ही बना देगा फुल्ली ऑटोमेटिक। तो इसी की पूरी डिटेल्स आपको पहले मैंने दी है, देन उसके बाद आपको पूरा सर्किट दूंगा। तो फिलहाल डेमोस्ट्रेशन अभी दिखा रहा हूँ, तो डेमोस्ट्रेशन देखिए और इसे सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। बाकी की वीडियो आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो चैनल पे नए हैं तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आप देख ही रहो कितना झमाझम चल रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे हमारा रिमोट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो ये छोटा सा मॉड्यूल जो देख रहे हो, ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिलता है। ये रिले मैंने थोड़ी बड़ी कर दी बिकॉज इसकी रिले खराब थी और ये कूड़े पे पड़ा था मेरे पास। ठीक है, इस मॉड्यूल का काम ये होता है, जो हम घर में वाटर टैंक में या कहीं भी कंट्रोलर लगाते हैं जिससे पानी गर्म होता है, देन वो अपने आप कट ऑफ हो जाता है। जो भी आप टेम्परेचर इस पर सेट करते हो, मतलब आप चाहते हो 20 डिग्री पे कट ऑफ हो जाए, 30 डिग्री पे, तो मैनुअली ये स्विच होती है जो मैंने उखाड़ दी है फिलहाल। देन उसको आप क्लिक करते हो और उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हो। आपने 20 डिग्री किया है तो ये थर्मोस्टेट पानी के अंदर रहता है, तो जैसे 20 डिग्री होता है ये पानी बंद कर देता है। तो इसको आप 100 डिग्री 200 डिग्री जिस पे भी आप सेट करोगे, पर्टिकुलर टाइम पे पानी का हीटिंग ऑन और ऑफ करता है। गीज़र में आप लगा सकते हो, वाटर टैंक में लगा सकते हो, मतलब हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने आज किया गया है, इसमें वीडियो में स्पेशल वो बताता हूँ। तो इसी सर्किट को हम बनाएंगे पूरा रिमोट कंट्रोल। मतलब अभी तक आपने रिमोट कंट्रोल नहीं देखा होगा गीज़र, या शायद हो सकता है नया हाईटेक होगा, बट हम सस्ता वाला जुगाड़ लेकर आए हैं, तो सस्ता सस्ता बनाएंगे। तो ये होती है इमर्शन रॉड जो पानी गर्म करती है, और ये हमारा मॉड्यूल होता है जो हीटिंग जज करता है। जो भी आप सेट करते हो उसी के हिसाब से कट ऑफ करता है। तो इसको पूरा RF रिमोट कंट्रोल करेंगे। घर के किसी भी कोने से आप चाहो तो इसका टेम्परेचर सेट कर लो। तो चलिए पहले डायग्राम को डिटेल्स में जान लेते हैं, देन उसके बाद इसको बनाने की वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं। तब तक ग्रूट पे ध्यान दीजिए, पेन कलर लेके बैठा है भाई। तो इसकी मेकिंग वीडियो जब आएगी तब आएगी, मतलब आ जाएगी। ये बना हुआ है ऑलरेडी, सर्किट पूरा कंप्लीट रेडी है, और इसकी वीडियो मैंने एडिट कर दी, बहुत ही जल्दी आपको पोस्ट कर दूंगा। ये आपका RF मॉड्यूल है, मतलब रिसीवर सेक्शन है, और ये हमारा रिमोट कंट्रोल है। इससे आप क्या कहते हैं, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, इसका टेम्परेचर हाई कर सकते हो, टेम्परेचर लो कर सकते हो, देन मोड्स चेंज कर सकते हो। मतलब सारे ऑप्शन, वो भी जितनी भी डिस्टेंस चाहिए उतनी। तो इस सर्किट को किनारे करते हैं, सर्किट को पहले एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। तो एक्सप्लेन करने के लिए भाई ये है सर्किट डायग्राम, क्योंकि आप लोग फंस जाते हैं और कहते हैं भाई कुछ नया बनाया तो समझाया क्यों नहीं। तो ये है HT12D IC हमारी, ठीक है, और ये है 4027 JK फ्लिप फ्लॉप। ये हमारी सर्किट को ऑन ऑफ करने में यूज में लेते हैं। और ये हमारी डिकोडर IC है। RF सिग्नल्स जो भी मिलते हैं हमारे इस RF मॉड्यूल के थ्रू, ये डिकोड करती है। देन उससे पास हुए सिग्नल्स के थ्रू ये JK फ्लिप फ्लॉप को अपने ट्रिगर करती है, मतलब ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक है, ये पूरा सर्किट डायग्राम है। और ये जो छोटा सा किट बना हुआ है, ये वही मॉड्यूल है जो भी हमने आपको दिखाया था, हीटिंग वाला। देन ये LDR सेंसर है हमारे, LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तीनों LDR है, जो हम ऑक्टोकपलर की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस सर्किट पे ऑक्टोकपलर काम नहीं करता है। देन ये LEDs हैं हमारी, ये IN 4060 डायोड्स लगे हुए हैं, ये 100 ओम के रेजिस्टेंस है, ये 150K का रेजिस्टेंस है, ये एक छोटी सी LED है, ये 10K का रेजिस्टेंस है आपका, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 557 ट्रांजिस्टर है। तो फिलहाल पर्टिकुलर आप देख लो सामान इसमें क्या क्या लगे। सिंगल जो 12 वोल्ट की रिले है ये मॉड्यूल में इनबिल्ड होती है, बट आपको हैवी हीटर चलाना है तो इस पर हैवी रिले लगानी पड़ेगी। और ये एक सिंगल 5 वोल्ट की रिले है। और ये है हमारा 4007 एक और डायोड। तो जितने पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए। पूरा वर्किंग स्टार्ट करते हैं और कनेक्शन शुरू करते हैं इसका, ताकि आप समझ जाओ फटाफट। तो हमारी HT12D जो है, ठीक है, उस पर हम मतलब जो डिकोड करती है सिग्नल्स को, तो सबसे पहले एक RF मॉड्यूल हम लेते हैं। ठीक है, RF मॉड्यूल पे जो VCC लिखा होता है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव देना होता है 5 वोल्ट के अंदर। और हमारी जो HT12D IC है, इस पर 18 नंबर पिन जो होती है हमारी, वो भी पॉजिटिव होती है। तो देन कनेक्शन दिखा रहा हूँ, आप ये कनेक्शन मैच करा के लगाओगे सर्किट, तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। मेरा सर्किट का आगे का वीडियो देखने का कोई मैटर ही नहीं है। तो सबसे पहले पॉजिटिव कनेक्शन दे रहे हैं, पिन नंबर 18 पे दिया। देन इसको हम ले जाकर सबसे पहले अपने VCC पे लगा दे रहे हैं। VCC बोले तो हमारा जो रिसीवर सेक्शन है उसके ऊपर। तो ये हम रिसीवर बना रहे हैं पहले, इसके बाद हम आपका दूसरा बनाएंगे, मतलब सेंडर इसका ट्रांसमीटर। तो VCC
और डाटा और GND ग्राउंड मतलब माइनस, ये ऑलरेडी पीसीबी पे लिखा होता है। किसी किसी में 2-3 जगह पे ग्राउंड होता है, बट कनेक्शन आपको बट 3 से ही उठाने होते हैं। तो हमने इसको क्या कहते हैं 18 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। देन ये सिस्टम पे एक्टिवेशन हो गया, मतलब इस पावर सप्लाई जो चाहिए थी इस IC को मिल चुकी है। देन आगे हम चलते हैं, इसमें सेम पावर हमें अपनी 4027 IC पे देनी है। तो हमने ये उठाया पावर का पॉजिटिव वायर और इसको दौड़ाते हुए लेकर आए हैं भाई, और इसको हमने लगा दिया पिन नंबर 5 और 6 पे। ठीक है, हमारी पिन नंबर 5 और 6 ऐड हो गई है प्लस से, और सेम इसको भी ले जाएंगे पिन नंबर 16 पे दे देंगे। देन पिन नंबर 16 पे हमारी एक पॉजिटिव लाइन चली गई है। अब ये पॉजिटिव लाइन हमें आगे कहाँ लेके जानी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने इस IC का फिलहाल इसको पॉजिटिव दे दिया, इसको, ये दोनों IC हमारी एक्टिव होने के लिए रेडी हो रही है। तो अब न्यूट्रल देते हैं। तो पहले हम अपने मॉड्यूल को माइनस दे देंगे, मॉड्यूल के बाद हम अपनी फर्स्ट IC को माइनस देंगे। ठीक है, तो 9 नंबर पे तो माइनस हमारा आना ही रहता है, कंफर्म रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब आगे पीछे क्या करना है। देन सबसे मेन चीज़ आप इसमें जान लो सारे सेटअप में, ये जो हमारे 8 नंबर 7 6 5 4 3 2 1 देख रहे हो, ये इनडायरेक्टली एक पासवर्ड है। ठीक है, अगर हमने 8 सिलेक्ट किया, 6 सिलेक्ट किया, 4 सिलेक्ट किया, मतलब बीच के 2 पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए, तो हमारा जो सेकंड ट्रांसमीटर मॉड्यूल होगा, मतलब जिससे हम सिग्नल्स ट्रांसमिट करेंगे, उसमें भी बिल्कुल डिक्टो कनेक्शन हमें डालने होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको 8 पे माइनस दिया, 7 पे माइनस दिया, 6 पे दिया, मतलब मैं सीक्वेंस में कर रहा हूँ। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो 1 नंबर तक, मतलब जो भी आप पैटर्न चाहो दे दो, तो सेम पर्टिकुलर एक ट्रांसमीटर बन जाएगा। ये रिसीवर बन जाएगा, सेम इसी रिसीवर का ट्रांसमीटर इस पे काम करेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप कोई और आपका ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा है तो इस पे एक्टिव हो जाएगा, तो ये वैसा नहीं चलेगा। तो न्यूट्रल लाइन हमने दे दी है, ये हमारा माइनस जा रहा है, और मैंने आपको पहले बताया 5 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है भाई, उससे ज़्यादा नहीं। देन ये हमारा इस IC का माइनस वाला जो सर्किट था पूरा मैंने खींच खाच के कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड वाली IC को भी तो माइनस देंगे ना भाई जिंदा करने के लिए, तो जिंदा करते हैं इसको भी। तो इसका 8 नंबर 7 नंबर हमको शॉर्ट कर देना है, ये हो गया माइनस है हमारा। देन 4 नंबर पे ले आके कनेक्ट करना है। ठीक है, देन 4 नंबर से उठाना है हमें इसका वायर, मतलब ये माइनस सप्लाई इनडायरेक्टली इसकी पूरी होगी, इसको हमें इसी माइनस पे लाना है, क्योंकि भाई दोनों को माइनस चाहिए ना मॉड्यूल को। तो दोनों IC की हमने जो माइनस थी वो कंप्लीट कर दी। अब दोनों IC जो है वर्किंग के लिए स्टार्ट है, मतलब ये ऑपरेटिंग पे ऑलमोस्ट आने वाली है, बट इतनी जल्दी ऑपरेटिंग पे आएगी नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब इसके अंदर जो इंटरनल ऑसिलेटर्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए 1K का रजिस्टर, मत सॉरी 150K 150K का रजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये 120 भी होगा तो भी चल जाएगा, और 200 के आसपास होगा तो भी काम करेगा। तो इसको पिन नंबर 15 पे कनेक्ट कर देंगे, देन 16 पे। तो ये रेजिस्टेंस जैसे कनेक्ट होगा ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। देन आप सोच रहे होगा कि ये ट्रांसमीटर से कनेक्ट होगा तो पता कैसे चलेगा। तो ट्रांसमीटर से कनेक्ट होने के बाद पता कैसे चलेगा, उसका सीधा सा सिस्टम होता है। पिन नंबर 17 हमारी जब भी ट्रांसमीटर से इसकी पेयरिंग होती है LED को ग्लो कर सकता है, मतलब इस पर आउटपुट आता है। ठीक है, तो LED का पहले हम एक ये LED है हमारी छोटी सी, कोई भी कलर की लगा लो। LED के माइनस लेग को निकाला हुआ है, ये गया 1K का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। LED जल जाएगी ना भाई, पूरा वोल्टेज चला जाएगा। तो माइनस दे दिया LED को, और सिग्नल के लिए हमने पॉजिटिव उठाया 17 नंबर से। 17 नंबर जो भी सिग्नल्स आते हैं वो डिटेक्शन दिखाती है, मतलब LED आपकी ग्लो होने लगेगी जैसे ही ट्रांसमीटर से पेयर होगा। तो ये सारे काम स्टार्ट हो गए। देन जैसे ही ट्रांसमीटर हमारा एक्टिव होता है, ठीक, मतलब जैसे ही RF सिग्नल आएगा तो अब इस पर डेटा आना चाहिए, मतलब ये कैसे पढ़ के बताएगा कि काम क्या करना है। तो डेटा को हम करते हैं ऑरेंज से प्रदर्शित। पिन नंबर 14 जो होती है हमारी इनपुट होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी आते हैं डेटा हमारे जो ट्रांसमीटर सेंड करता है, ये इसको पढ़ लिख लेती है आराम से कि कौन सा फ्रीक्वेंसी है या कौन सी हर्ट्ज आ रही है। देन उसको 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर ये आउटपुट देती है यहाँ से। मतलब ऑफ पोजीशन में कभी कभी ये पॉजिटिव देती है, ऑन पे निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डिजिटल, मतलब ये सिग्नल आउट करती हैं। ये पिन जो है हमारी 10 नंबर 11 12 13 ये हमारी आउटपुट है। तो 14 नंबर को पहले हम देते हैं डेटा। तो जो भी सिग्नल्स हमारा ट्रांसमीटर से आता है डेटा से आउट होता है। तो डेटा से ये तार आया हमारा, जो ट्रांसमीटर इस पर सिग्नल्स आ रहे हैं वो हमारी 14 नंबर पे जाएंगे। 14 नंबर पे जाने के बाद ये IC डिसाइड करेगी कि किस पिन को एक्टिव करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमने बताया आपको डिजिटल आउटपुट आता है, डिजिटल मतलब प्लस और माइनस। तो इस प्लस माइनस की गेम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे कोई दिक्कत ना हो, इसका आउटपुट कैसे लेना वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही ट्रांसमीटर पे आप कोई बटन क्लिक करते हो, मान लीजिए आप 10 नंबर की बटन सेकंड ट्रांसमीटर पे आपने क्लिक की,
तो देन यहाँ से हमको मिलता है एक नेगेटिव वोल्टेज। स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहता है जब तक मतलब ट्रांसमीटर ट्रिगर नहीं होता, बट जैसे ही आप ट्रिगर क्लिक करते हो तो इसके ऊपर एक आ जाता है, मतलब हमारा एक नेगेटिव वोल्टेज आता है। तो नेगेटिव हमारा आगे बढ़ेगा, 3.7 वोल्ट के आसपास का ही वोल्टेज होता है। बट चूंकि हमें जो आगे सर्किट ड्राइव करने हैं वो जले नहीं फूके नहीं, इसलिए 100 ओम का छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। और फिल्ट्रेशन के तौर पे एक आगे मैंने डायोड लगाया 4007। ये डायोड इसलिए लगाया हुआ है कि जिस समय यहाँ पे क्या कहते हैं पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव को रोक के रखे, सर्किट में ना जाने दे। और देन जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ न्यूट्रल आता है, तो देन आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो हमारा इस पे से न्यूट्रल ट्रांसफ़र होते हुए आगे बढ़ जाता है। तो आगे के लिए मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्टो कपलर नहीं लगा रहे हैं हम, ऑक्टो कपलर की यहाँ पे सॉलिड स्टेट खुद से बना रहे हैं पल्स इस पे देने के लिए, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या करंट या किसी टाइप का चक्कर ना रहे। तो यहाँ से हमें ऑलरेडी न्यूट्रल वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो जब हमारी क्लिक होगी तो एलईडी ये लगी हुई है, एलईडी पे न्यूट्रल आ जाएगा हमारा। सेम प्रोसेस हमारी सेकंड एलईडी पे भी हम कर रहे हैं। जब हम दूसरी बटन दबाएंगे तो इस पर भी 100 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए फिल्ट्रेशन करते हुए डायोड हमारा जो है एक और न्यूट्रल कनेक्शन दे देगा, मतलब माइनस सप्लाई। सेम प्रोसेस तीसरी बटन पे भी होगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है उसमें 3 ही बटन लगी हुई है ना, तो मेरे पास इसमें 4 ऑप्शन थे आउटपुट के, तो हमने चारों का ले लिया। तो हमारे तीनों बटन से माइनस निकल रहे हैं। बट ये एलईडी अभी ग्लो नहीं होगी ना भाई, इस पर पॉजिटिव सप्लाई आप दोगे तभी तो एलईडी जलेगी। और एलईडी का काम क्या है, जब भी ये रोशनी देती है तो ये सामने हमने लगाया हुआ रेजिस्टेंस, मतलब एलडीआर लगा हुआ है। एलडीआर पे जब भी रोशनी पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, और देन ये रेजिस्टेंस लो होने का मतलब है भाई सर्किट कंप्लीट कर देती है। तो स्विचेस के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो आपको मैंने सर्किट दिखाया था ये छोटा वाला, यहाँ पे स्विचेस थी, स्विचेस की जो 2 पॉइंट होते हैं छोटे छोटे हमारे, ठीक है। यहाँ पे आप स्विच लगे रहने दो, मैंने फिलहाल उखाड़ दिया, खराब हो गई थी स्विचेस। तो पॉइंट्स रहेंगे तो आप पॉइंट स्विचेस को भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और साथ में रिमोट कंट्रोल भी। तो इसमें देखिए 3 स्विचेस लगी थी, तो मैंने 3 एलडीआर लिए। तो एलडीआर पे जब यहाँ से रोशनी पड़ती है, सॉरी मक्खी का नहीं, कहाँ से मक्खी राजा आ गया, परेशान कर रहे हैं। तो एलडीआर एलईडी जब भी ऑन होती है देन एलडीआर पे हमारा ग्लो आता है। वो जो ग्लो होता है वो स्विचिंग का काम करता है, मतलब इस पर रेजिस्टेंस लो होता है तो ये शॉर्ट करता है कि स्विच को बारी बारी से। तो एक बटन से हम मोड सेट करते हैं, दूसरे से टेम्परेचर प्लस करते हैं, तीसरे से माइनस कर लेते हैं। और चूंकि एक एडिशनल हमारे पास आउटपुट मिला हुआ था, उस पर हमने जेके फ्लिप फ्लॉप 4027 लगा दी। ये हमारे सिस्टम को प्लस और माइनस को डिटेक्शन करके इस गीज़र को या आपका जो हीटिंग एलिमेंट है जो छत पे रखा हो या कहीं भी रखा हो उसको ऑन ऑफ कर देगा, मतलब आपके टैंक में जो पानी है। और पहली चीज़ तो ये वैसे ही ऑटोमेटेड है। देन आप कमरे में हो, आप चाहते हो कि आप बाथरूम में जाओ भी नहीं, गीज़र स्टार्ट हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि पानी उबलने लगे और सब उड़ जाए, तो उसी का सारा हिसाब किताब है जो आप सेट कर दोगे। पर्टिकुलर आपको बटन्स में हाथ नहीं लगानी है, बिल्कुल सेफ रहोगे आप, रिमोट कंट्रोल आप गीज़र यूज़ करोगे, कोई करंट नहीं। तो ये सारा सेटअप मैंने आपको बता दिया। फिलहाल वापस आ जाता है एलईडी पे। तो एलईडी को माइनस तो हमारे ट्रिगर पल्स देंगी जो भी देंगी, तो इसका पॉजिटिव जो है एलईडी का ये हम कॉमन कर रहे हैं। हमने सारी एलईडी का पॉजिटिव एक साथ कर दिया और इसको ले जाके मैंने उसी पॉजिटिव में दे दिया जो हमारी मेन लाइन चल रही थी। तो सारी एलईडी को कॉमन कर, मतलब पॉजिटिव मैंने कॉमन कर दिया। तो पॉजिटिव अब इनको मिल गया है सारी एलईडी को, बारी बारी से जिस पे हमको न्यूट्रल मिलेगा उसके हिसाब से एलईडी ग्लो होगी। देन उसकी जो रोशनी होगी सामने वाले एलडीआर पे पड़ेगी और एलडीआर हमारा स्विचिंग कराएगा इन सबको। तो ये मैकेनिज्म तो आपको छोटा समझ में आया कि रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग कैसे करेगा स्विच को, तो ये मैंने बता दिया। तो एलडीआर का काम खत्म हो गया। तब एलडीआर के भी कनेक्शंस को चलिए हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। एलडीआर नॉर्मल 2 तार निकले होते हैं एलडीआर में, और इसके तार बस ऐसे उठाने हैं स्विच के, जो 2 पॉइंट होंगे हमारे जो पॉइंट लगे रहते हैं उस पे देने हैं। ये लग गया। देन सेकंड एलडीआर में भी ऐसे ही निकला होगा, उसको दूसरी ले स्विच पे दे देना है। तो मतलब पर्टिकुलर 2-2 स्विच हमारी ऑपरेट हो रही है। तीसरे वाले एलडीआर की स्विच को हमको उठाना है। थोड़ा सा ड्रॉ भाई राइट लेफ्ट हो रहा है, सॉरी उसके लिए, बट बहुत फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी वाली स्विच को भी हमने वैसे दे दिया। इसमें एक स्विच हमारी मोड की है, मतलब जो मोड सेलेक्ट करती है, एक मोड सेलेक्ट करती है, एक से टेम्परेचर प्लस और एक से माइनस। ये मॉड्यूल आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देन ये करने के बाद एक छोटा सा हमको ऐसे ब्लैक कैप ले लेना है, मतलब इसको कटिंग कर लो आप या सेलो टेप, उससे हमारा ये जो दोनों सिस्टम है इसको आप कवर कर दो, मतलब ढक देना है ताकि बाहर की कोई रोशनी ना पड़े। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया सर्किट, दिस, ये आप देख रहे हो मैंने टेपिंग कर दी है। इसके नीचे वही सर्किट लगा हुआ है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेपिंग कर दी है तो हर एलडीआर की रोशनी इस पर पड़नी चाहिए, बाहर की कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा स्विचिंग करेगा। तो इतना काम हो गया डन।
कैमरा भी हिल गया डन के साथ। तो फिर आगे चलते हैं। अब 13 नंबर से जो आउटपुट ले रहे हैं उससे हम इसको ऑन ऑफ भी करना चाहते हैं, मतलब सर्किट को ऑन ऑफ, हम अपनी गीज़र को ऑन ऑफ भी कर सकें। तो उसी के लिए इसमें हमारा बहुत छोटा सा रिले लगा होता है, बहुत माइनर सा, वो हमारा 3000 वाट 2000 वाट ये सब लोड ले नहीं सकता। तो आप एक बड़ी सी रिले ले लो और सेम पॉइंट्स पे सोल्ड कर दो, कोई इशू नहीं, ये चला देगा क्योंकि चल रहा है भाई, मेरे घर में दौड़ रहा है। तो अब जेके फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं। इसको पॉजिटिव और निगेटिव दिया हुआ है। अब इसको सिग्नल देने की बारी है। इसको भी हम चलते हैं भैया ग्रीन से दे देते हैं। तो जब हम अपनी रिमोट से क्या कहते हैं पॉजिटिव बटन दबाएंगे, मतलब पल्स देंगे इसको, तो यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल निकलेगा। देन जेके फ्लिप फ्लॉप पे हमारे 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए पिन नंबर 3 पे जाएगा। 3 नंबर पे आप एक बार प्लस दोगे तो ये स्टार्ट होगा, दोबारा फिर से प्लस दे दोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब अपनी पल्सेस को चेंज कर लेगा। और चूंकि ये काम ये प्रॉपर कर सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्लॉक जनरेट करने की कोशिश की। क्लॉक तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, बट थोड़ा सा नॉर्मल सा मैकेनिज्म लिया। मैंने एक न्यूट्रल सप्लाई उठाई बगल से माइनस और उस पर 150K का रेजिस्टेंस लगा दिया। तब आप ये देखिएगा इस पर पॉजिटिव भी आ रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू 3 नंबर पे, और निगेटिव भी आ रहा है। पर 150K जो है ये ज़्यादा वैल्यू का है, तो निगेटिव बहुत ही कम आ रहा है इस पर, और पॉजिटिव 10K का है तो इस पर पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट करेगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज हमारा बढ़ते हुए आगे जाता है, ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट जनरेट करता है और उसी के कारण ये हमारी पल्स को पलट देता है बिल्कुल। और पिन नंबर 1 जो होती है हमारी आउटपुट पिन होती है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल माइनस सप्लाई मिल जाती है, बढ़िया वाली एकदम। तो माइनस को हमने आगे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है हमारा ड्राइव करेगा एक ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर में लगा BC 557, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर है। ये हमारा जो स्पेशली सप्लाई आएगी, निगेटिव जो हमारा आउटपुट निकलेगा यहाँ से, उसी निगेटिव से ये ट्रिगर हो जाएगा। तो एमीटर बेस कलेक्टर आप जानती हो, तो बेस पे हमने 100 ओम के दम पे इस पे सप्लाई दे दी है। देन ये ट्रांजिस्टर हमारा अब एक्टिव होने के लिए तैयार हो गया। एमीटर जो है इसको भी हमें कोई सप्लाई देनी पड़ेगी तभी स्टार्ट होगा, चूंकि PNP है तो एमीटर पे हमारा लगेगा पॉजिटिव, और हमने उठाया पॉजिटिव का एक और तार यहाँ से, ये हमने दे दिया ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। देन जैसे ही सिग्नल पास होते हुए आएगा 3 नंबर पे, ये अपना फ्लिप करेगा सर्किट, यहाँ से हमको ऑटोमेटिक न्यूट्रल सप्लाई मिलेगी बेस पे, और बेस हमारा जैसे ही एक्टिव होगा हमारे एमीटर के जो सप्लाई है वो कलेक्टर पे आउट हो जाएगा, मतलब सर्किट ऑन। और ये डायरेक्ट हमारा 5 वोल्ट की रिले पे चला गया है, ठीक है, और रिले पे चला गया तो रिले का काम खत्म। यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज इसका जो चाहिए था वो मिल चुका उठा के। अब इसको एक हमको प्रॉपर छोटा सा निगेटिव वोल्टेज भी देना है ताकि इसमें दिक्कत ना हो। तो हमारी अब इस रिले पे जो निगेटिव वोल्टेज चाहिए हम यहीं से उठा लेंगे पिन नंबर 4 पर से। इसको क्रॉस कर रहे हैं हम अपने ऊपर से ताकि शॉर्ट ना हो। देन ये आ गया और इसको लेके गए हम रिले के एक पॉइंट पे दे दिए। अब हमारी रिले पे जब भी ट्रिगर मैकेनिज्म पे ट्रांजिस्टर पे करंट आएगा, देन हमारा ट्रांजिस्टर ट्रिगर करेगा और हमारी रिले ऑपरेट होगी। और इस रिले के ऑपरेटिंग पे हमने अपना मॉड्यूल जोड़ा हुआ है। ये मॉड्यूल 5 वोल्ट से भी चलता है, 12 वोल्ट से भी चलता है। चूंकि मेरे पास 12 वोल्ट था इसलिए 12 वोल्ट का ही कनेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। तो रिले मॉड्यूल जो होता है उसमें ग्राउंड लिखा होता है, 12 वोल्ट लिखा होता है और रिले के आउटपुट्स होते हैं। ये रिले पहले से अटैच होती है, आपको पहले ही बताया। तो हमारा जो यहाँ से ग्राउंड है, तो इसको पहले हम रिले अपने मॉड्यूल को सप्लाई देते हैं। पहले इसको हमने दे दी माइनस। फिलहाल मेरे पास 12 वोल्ट का, तो इसलिए 12 वोल्ट देना पड़ रहा है। मजबूरी का नाम मतलब मजबूरी का नाम जो भी है भाई, सॉरी। तो माइनस दे दिया हमने पर्टिकुलर इसको 12 वोल्ट से चलाने के लिए। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, इसको 5 वोल्ट देंगे पर्टिकुलर। देन 12 वोल्ट की सप्लाई हम लेकर आएंगे, तब ये हमारा मॉड्यूल ऑन ऑफ होगा। जब ऑन ऑफ होगा उसी के हिसाब से रिले भी हमारी स्टार्ट और ऑफ होती है, और उसी के हिसाब से हमारा इमर्शन रॉड या हीटिंग एलिमेंट काम करेगा। तो हमने जो इस पे से 12 वोल्ट सप्लाई देनी है, पहले हमने इसको सीधा उठा के लेके गए हैं, रिले के कॉमन पे दे दिया है, ठीक है। कनेक्शन बिल्कुल डिक्टो है, हमारा जो सर्किट है उसी पे ऑपरेटेड टेस्टेड सर्किट है पूरी तरीके से, फिर से बता दे रहा हूँ। तो कॉमन हमारा आ चुका है यहाँ पे, और हम एनओ पॉइंट जब हमारा सिस्टम ट्रिगर करता है तो रिले ऑपरेट होती है, एनओ पे पॉइंटिंग हो जाती है। तो एनओ पे से एक वायर उठाना है भैया मेरे को ऐसे सीधा सा, और ये 12 वोल्ट पे आ गया। देन यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है और इस पे, और देन हमारा सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब आगे की चीज़ एक होगी कि आपको शायद समझ में नहीं आ रही हो कि इमर्शन रॉड जुड़ेगा कैसे या कुछ। तो कॉमन सी जो रिले है हमारे मॉड्यूल के अंदर की, और उसमें एक थर्मोस्टेट जो निकला होता है, थर्मोस्टेट हमको अपने पानी के टैंक में डाल देना है या साइड से पंच कर देना है। ये हमारा मॉड्यूल है,
जो हीट जनरेट करता है पानी को हीट करने के लिए। आउटलेट हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो गीज़र कैसे बनना है ऑटोमेटिक आप देख लो, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल। अब आ जाते हैं सीधा 220 वोल्ट की लाइन पे, जो कि हमारे इमर्शन रॉड को स्टार्ट करेगी। शायद वीडियो लंबा हो रहा है भाई, पर कितनी तेज खींचूंगा। तो फिलहाल ये न्यूट्रल लाइन है हमारी मेन लाइन की 220 वोल्ट की। तो न्यूट्रल हमने उठाया, एक इमर्शन रॉड पे लगा दिया। देन इमर्शन रॉड की जो हमारी सेकंड वाली लेग है, मतलब दो थी ना, मतलब एक फेस और न्यूट्रल वाली, तो ये फेस उठाया, फेस का लाइन हम लेकर आए। इसको हमने रिले के जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के एनो पॉइंट पे लगा दिया। जब हमारी ये रिले ऑपरेट होगी, मतलब इस सर्किट पे जब हम सप्लाई देंगे और यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर आएगा, मतलब ये डिटेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही इस पे करंट देता है। तो एनो पे दे दिया। देन कॉमन हमारा इसमें ओपन है, कॉमन को उठाया भैया और इसको मेन लाइन पे दे दिया। सिस्टम खत्म हो गया। तो ये सर्किट जो था हमारा पूरा बन के हो गया डनाडन। ये रिले फिलहाल अटैच रहती है, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे। तो रिले हैवी लगानी, इसलिए मैंने रिले अलग कर दिया। आप जितनी ज़रूरत हो एम्पेयर की उतने हिसाब से काम कीजिएगा। तो ये हमारा ट्रांसमिशन सेक्शन जो होता है, जो ट्रांसमिट करता है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ भाई, ये रिसीवर सेक्शन जो होता है हमारा पूरा हो गया। एलिमेंट आप 1000 वाट, 500 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 10,000 वाट जैसा भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग रिले लगा लीजिएगा। तो ये सारा सर्किट आपको पहला डायग्राम ये कंप्लीट हो गया हमारा रिसीवर सेक्शन। देन ट्रांसमीटर दिखा देते, बहुत छोटा सा है ये हमारा, छोटू सा छुटकू सा ट्रांसमीटर आसानी से बना सकते हो भाई। अब छोटी सी जगह में बन जाएगा, मतलब ये बना बनाया है, देख लो कितना बड़ा है। मतलब एक 3 वोल्ट की इतनी छोटी सी सेल लगाओ, घंटों चलेगा। तो ट्रांसमीटर में हमको HT12E IC लगानी होती है, ठीक है। HT12E जो होती है इनकोडर IC, ये इनकोड करती है RF सिग्नल्स को, इनकोड करती है। देन ट्रांसमिट करती है ट्रांसमीटर हमारा जो मॉड्यूल होता है RF का उस पर। देन ये यहाँ से सिग्नल को आगे पास करता है और हमारी दूसरी IC जो है इसको डिकोड करती है। तो सीधा आते हैं, IC जो बनी होती है बिल्कुल सिंपल ऐसे डिज़ाइन होता है। IC ऊपर मार्किंग होती है ऐसे कटिंग के लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन ऐसे गिनी आती नीचे तक। देन नीचे 9 नंबर है, 9 के जस्ट राइट पे 10 11 12 13 14 15 16 17। तो वीडियो भैया पॉज हो गया था, फिर से बोलते हैं। तो ये 18 पिन की IC होती है, ठीक है। ये इनकोड करती है सिग्नल्स को और 3 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट आराम से दौड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो छोटा सा सेल लगाओ, स्टार्ट हो जाओ। और आपको चलते हैं इसकी पे, पहले सप्लाई का काम करते हैं, पहले न्यूट्रल दे देते हैं। तो पहले हमने उठाया न्यूट्रल की लाइन, पिन नंबर 14। पहले हमने मॉड्यूल पे क्या कहते हैं, जो GND पिन है, मतलब मॉड्यूल का जो न्यूट्रल होता है, उस पर हमने न्यूट्रल दे दिया। एक न्यूट्रल मैंने अलग भी कर लिया, इसी पे हम बैटरी जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। इस न्यूट्रल को हम खींचते हुए लेकर आए और पिन नंबर 14 पे दे दिया इस IC को सप्लाई देने के लिए। और आपको फिर पहले ही बताया था कि 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर ये हमारा पासवर्ड है। तो जैसा भी पासवर्ड बनाना हो यहीं से करना है, बट सब पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो चूंकि पिछले वाले में 9 8 7 6 5 हमने कनेक्ट किया था, देन इसमें भी, तो इसमें भी हम न्यूट्रल कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये 6 7 8 की हमारा न्यूट्रल हो गया, पूरी माइनस सप्लाई इसको मिल चुकी है। देन ये हमारा पुश वाले स्विचेस हैं, ये जो टिक टिक करते भाई, ठीक है। तो पुश स्विच पे कनेक्शन देने, तो एक न्यूट्रल की लाइन हमने पहले से उठा के रखी हुई है। और जैसे उसमें हमारा 10 11 12 13 ये आउटपुट पिन था, इसमें ये इनपुट है, मतलब जो डेटा हम क्लिक करेंगे यहाँ से उसी के हिसाब से इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट होगा सिस्टम में। तो हम सिग्नल को इसमें कर लेते हैं ग्रीन से। तो ये स्विचेस हमने पुश टू स्टार्ट वाली रखी हुई है। देन एक ये लगाई 13 नंबर पे, देन 12 पे, और एक 11 पे स्विच जोड़ दी, और एक 10 नंबर पे, ठीक है। और इसको हमको उसी न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देना, दूसरा पिन जो होता है हमारा स्विच का। ये कंप्लीट हो गया। अब जब हम क्लिक करेंगे तो IC पे जो भी सिग्नल इनकोड होंगे यहाँ से, वो हमारे ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर पे जाएंगे। तो ये काम हो गया ख़त्म। बट इस IC को सिग्नल जनरेट करके भेजने के लिए इसको करना पड़ेगा ऑसिलेशन, मतलब बनाना पड़ेगा कुछ शानदार। तो उसके लिए भैया 1 एम का रेजिस्टेंस लगाना 15 नंबर और 16 नंबर पे। देन उसके बाद ही ये कनेक्ट होगा दूसरे सिस्टम पे, नहीं तो ये ऑपरेट नहीं होगा। तो 1 एम का रेजिस्टेंस मिलता है तो 1 एम लगाओ, 820 मिलता है 820 लगाओ, 1 एम के ऊपर का होगा 1.5 एम तक, तो भी दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिन नंबर 16 और 15 पे इसको जोड़ दिया गया, 1 एम का रेजिस्टेंस। देन काम खत्म हो गया। सॉरी थोड़ा सा टच हो गया भाई। तो ये सारे काम हो गया ख़त्म। अब हमारा जो इसका डेटा, इसमें से जो डेटा बनता है वो डेटा हमारे इस मॉड्यूल पे जाएगा, तभी ये ट्रांसमिट करेगा ना दूसरे पे। तो डेटा हमारा निकलेगा पिन नंबर 16 पर से। और ये मॉड्यूल के डेटा वाला जो ऑप्शन होता है, जहाँ पे डेटा लिखा होता है, उस पर 17 नंबर को हमको कनेक्ट कर देना उठा के। तो इसका काम खत्म। एक जगह पे एंटीना लगा होता है, यहाँ पे छोटा सा एरियल लगा लोगे तो ये करीबन 100 मीटर दूर से काम करेगा भाई, मतलब दीवार के आर पार।
तो डेटा भी भेज दिया, इसको न्यूट्रल भी दे दिया, पिंस भी लगा दी हैं, तो एस टी वैरायटी स्टार्ट होने वाली है, बट इसको पॉजिटिव नहीं मिला अभी तक आईसी का। तो इसको भी आईसी को पॉजिटिव देते हैं और अपने मॉड्यूल को भी पॉजिटिव देते हैं। पिन नंबर 18 हमारी पॉजिटिव पिन होती है, तो ये उठाया पॉजिटिव का तार, पिन नंबर 18 को दिया, मॉड्यूल को भी पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से एक तार और उठाया और इसको डायरेक्ट वीसीसी पे लगा दिया। देन हमें अब प्लस पे और माइनस पे 3.7 वोल्ट की एक छोटी सी बैटरी लगा देनी, देन सर्किट स्टार्ट। तो बस वीडियो बहुत लंबी खींच दी, वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इसका जो पूरा वर्किंग वीडियो है वो आपको क्या कहते हैं, मतलब मैं कैमरे से दूर हो गया था, 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। एक नॉर्मल डायग्राम ऐसे ओपन वाला होगा, देन दूसरे वाले में आपका पीसीबी के ऊपर होगा और बॉक्स के अंदर पूरा वर्किंग दिखाते हुए। तो पहले आप डायग्राम समझ लो ताकि उस सर्किट में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थम्स अप, और भाई सब्सक्राइब नहीं भूलना, और नया साल की भाई शुभकामनाएं। सॉरी यार, मतलब भूल गया भाई इस चीज़ के लिए, ज़िंदगी बहुत उलझी हुई है ना, क्या करा जाए। चलो टेक केयर, बाय बाय।